दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैलने के बाद रिसोर्सेज के लिए सारे देश आपस में भिड़ गए और पूरी दुनिया में नॉर्वे ही एकमात्र ऐसी जगह बची जहां पे वायरस का असर नहीं हुआ था और वहां मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज के कारण बस वहां पे ही सरवाइव करा जा सकता था। तब नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर डेकन ने नॉर्वे के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी और अंदर बस वही लोग रह सकते थे जो या तो पहले से वहां के नागरिक हों या फिर उनके पास कोई स्पेशल स्किल्स हो जिससे वायरस का एंटीडोट बनाने में मदद मिल सके या फिर लोगों के खाने की प्रॉब्लम्स को कम करा जा सके। खैर अभी तक वहां की गवर्नमेंट ने एक एआई सिस्टम भी बना लिया था जो रोज इन्फेक्टेड लोगों का डाटा एनालाइज करके नॉर्वे की गवर्नमेंट को आइडिया देता था कि वो लोग किस तरह से खाने की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। अब वहां की एक फैसिलिटी में लीजा नाम की एक बायोलॉजिस्ट भी काम किया करती थी जिसके पास फसलों की नॉलेज होने के कारण उसे वहां के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रखा गया था। अब कुछ खाना तो वो लोग बड़े बड़े ग्रीन हाउस में उगाया करते थे और कुछ के लिए उन्होंने पास के समुद्र के हिस्से में बड़े बड़े जाल लगाए हुए थे जहां वो लोग मछलियों की फार्मिंग किया करते थे। खैर आज लीजा अपने ऑफिस में जाके एक प्रेजेंटेशन देते हुए कहती है कि उन्हें ग्रीन हाउस की क्वांटिटी ज्यादा कर देनी चाहिए जिससे वो ज्यादा खाना उगा पाएंगे और लोगों को मीट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। इस बात से उसका सीनियर काफी खुश हुआ और तुरंत ही उसके प्रोजेक्ट को परमिशन भी दे दी। इससे लीजा भी खुश होते हुए अपने साथियों के साथ मैप पे उस लोकेशन को ढूंढने लग गई थी जहां वो ग्रीन हाउस को बना सकते थे। तभी अचानक उनके कंप्यूटर सिस्टम में वार्निंग अलार्म बजने लगा जिसके हिसाब से नॉर्वे के फिशिंग फार्म्स में कोई दिक्कत आ रही थी। ये देखकर सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि 60% मीट वहीं से आया करता था और अगर वहां कोई गड़बड़ हो जाती तो नॉर्वे में मौजूद सभी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली थी। तब लीजा तुरंत ही फिशिंग फार्म की एक्टिविटीज को देखने की कोशिश करती है जिससे उसे पता चला कि पिछले 3 दिन से उन्होंने ना तो कोई फिशिंग कंटेनर सप्लाई करा है और ना ही 3 दिन से अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट दी है। इससे लीजा और ज्यादा परेशान होकर तुरंत ही वहां के मैनेजर जेम्स को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन जेम्स उसके कॉल को तुरंत ही काट देता है। इसीलिए अब लीजा एक ड्रोन को फिश फार्म्स की तरफ भेजती है जिस दौरान ड्रोन में तो वहां एकदम नॉर्मल ही लग रहा था और जब ड्रोन से ही लीजा मैनेजर से बात करते हुए उससे जानने की कोशिश करती है कि उसने सिस्टम्स को बंद क्यों करा हुआ है और क्या वहां कोई दिक्कत है। पहले तो मैनेजर लीजा के ड्रोन भेजने के कारण उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि अभी के समय तक सिक्योरिटी रीजंस के कारण सभी ड्रोन्स को पब्लिक वालों और आर्मी वालों को दे दिया गया था ताकि वो बॉर्डर्स पे रहकर घुसपैठियों के ऊपर नजर रख सकें। इसके बावजूद अभी भी लीजा मैनेजर से वहां के हाल जानने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैनेजर के कुछ बोलने से पहले ही लीजा का ड्रोन अचानक बंद हो जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही एक पुलिस ऑफिसर उनके ऑफिस में आ गया। उसको देखकर लीजा उससे रिक्वेस्ट करने लग गई थी कि शायद फिश फार्म्स का मैनेजर किसी प्रॉब्लम में है इसीलिए उन्हें वहां जाके चेकिंग करनी चाहिए लेकिन ऑफिसर इस पर मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने की परमिशन या तो सिक्योरिटी मिनिस्टर या तो कंपनी का हेड या फिर प्राइम मिनिस्टर ही दे सकता था और लीजा तो बस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में थी तो वैसे भी ऑफिसर को ऐसा करने के लिए नहीं कह सकती थी। इससे